अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4। थर्ड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज फोर्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, एलिमेंट उसे कहते हैं कि इस वीएस कोड के ऊपर आपको जो भी चीज़ दिख रहा है वो सारे एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिख रहा है, ये भी एक एलिमेंट है। एक पैराग्राफ दिख रहा है, ये भी एक एलिमेंट है। और इसी के साथ एक इमेज दिख रहा है, ये भी एलिमेंट है। अगर इसके अलावा आपको वीडियो की कोडिंग दिखा या ऑडियो की या लिंक की कोडिंग दिखा, ये सारे एक एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट आ गया, इन तीनों को मिला के एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है। सेकंड, यहाँ पे अभी देखो एक पैराग्राफ है, इसकी स्टार्टिंग टैग है, लास्ट में इसकी क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में कंटेंट है। इन तीनों को मिला के ये एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को समझ आया होगा कि एलिमेंट किसको कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं। एट्रीब्यूट उसे कहते हैं कि इसी एलिमेंट के बारे में, इसी कंटेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने को एट्रीब्यूट कहते हैं। नहीं समझे? किसी खास पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में मालूमात देने को, इंफॉर्मेशन देने को एट्रीब्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक टैग्स बनाएंगे अपने से, उसी में फिर हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे कि एट्रीब्यूट कहाँ ऐड किया जाता है। तो चलो अभी यहाँ पे एक टैग्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेस देन, जो भी टैग आपको लिखना है, मैं अपने से एक टैग बनाऊंगा, लिखूंगा टैग्स ग्रेटर देन। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में जो भी मैं लिखूंगा उससे कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, मैं लिखूंगा दिस इज टैग्स। ठीक है, अब इसको कंटेंट कहते हैं। अब एट्रीब्यूट इसे कहते हैं कि इस कंटेंट के बारे में, इस कंटेंट के बारे में मालूमात देने को एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एट्रीब्यूट हम लोग कहाँ ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट फर्स्ट है कि बिल्कुल एंड में, ये फर्स्ट टैग है, इसकी एंड में हम लोग स्पेस को प्रेस करके यहाँ पे आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को इसकी मेथड बताऊंगा कि एट्रीब्यूट कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले आपको, फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर और इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाहते हो, मैं रेड लिखूंगा। जो भी आपको पसंद है वही कलर आप लिख सकते हो। अगर और एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है सिर्फ इस कोटेशन मार्क से बाहर निकल करके, ठीक है, कोटेशन मार्क से बाहर निकल के स्पेस को भी प्रेस करके यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर उसके बाद इज इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क ऑब्लिक्यू मैंने लिखा। ठीक है, जितने एट्रीब्यूट अभी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, वन बाय वन आप जो है ना लगा सकते हो जितने भी एट्रीब्यूट है। लेकिन मेथड यही है। अभी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहते हैं और एलिमेंट किस चीज़ को कहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एलिमेंट दोस्तों उसे कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों मिल करके और उसी के बीच में कंटेंट कुछ ना कुछ आ गया, तो इन तीनों को मिला के एक एलिमेंट कहा जाता है। एक एलिमेंट कंप्लीट बन जाता है। उसके बाद इसी एलिमेंट के बारे में मालूमात देने को एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट की जो प्लेस है, जो इंसर्ट करने की जगह है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट टैग के बिल्कुल एंड में आप एलिमेंट जो है ऐड कर सकते हो। और इसकी मेथड और तरीका ये है कि सबसे पहले आपको वही जो भी प्रॉपर्टी है, ये कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर आपको डालना होगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, फिर जो भी वैल्यू है वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पे देखो, फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू, फिर उसके बाद डबल कोटेशन मार्क के बीच में जो भी वैल्यू था मैंने वैल्यू ऐड किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि एलिमेंट किसको कहते हैं, एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहते हैं। अगर इसी लेक्चर के मुतालिक या इसी वीडियो के मुतालिक आपको जो भी सवाल हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो और मैं किसी न किसी भी हाल में इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।